हम्म, रामशंकर जी सर, हम एक छोटे से गांव में रहते हैं। गांव के लोग बहुत परेशान करते हैं। कब तक क्या बताऊं कुछ कब तक क्या क्या बताऊं, कुछ समझ ही नहीं आता। रामशंकर जी, अभी तक आपने जिस हिसाब से टैकल किया है सिचुएशन को, आप करते रहिए। हम आपको उस हिसाब से आगे भी अपडेट करते रहेंगे। नायक साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया साहब। तो ये जो खबर हमें मिल रही है कि सहारा का जो प्रबंधन है वो फरार होने की कोशिश में है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस पे कुछ प्रकाश डालें। सर अब लीगल से बचने के लिए तो आदमी प्रयास करता है, और चूंकि सरकार का शिकंजा कहीं ना कहीं कसा जा रहा है, तो निश्चित तौर से व्यक्ति अपने बचाव के लिए प्रबंधन निश्चित तौर से अपने को सेफ रखने के लिए प्रयास तो कर ही रहा है। क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि सहारा पीड़ितों का भुगतान बकाया है, जी। और गवर्नमेंट की भी कुछ कार्रवाई है, तो निश्चित तौर से डर भय तो रहता है। इसलिए उच्च प्रबंधन जो है अपने स्थानों पे और अपने क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पा रहा। जी, इस पे आप और कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे नायक जी? जैसे अब पिछले हफ्ते जी भी सर, मैं हमने तो सुना था कि ओपी श्रीवास्तव जी जो हैं उन्होंने एक लेटर भी इशू कर दिया था कि सहारा से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है अब। तो ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारे जो सीनियर्स हैं सहारा के, वो भी तो ऐसे लेटर्स डाल सकते हैं। हम्म। सहारा पीड़ित अफसर जी लिख रहे हैं, सहारा पीड़ितों को एकजुट होकर राहुल गांधी जी से दिल्ली में मिलना चाहिए, क्योंकि वे लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल अफसर मंसूरी जी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि जितने भी आप लोग जितना ज्यादा संख्या बल के साथ जिस भी नेता से मिलेंगे, गवर्नमेंट पे उतना प्रेशर आपकी तरफ से बनेगा, और उस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट और ज्यादा एग्रेसिवली कदम उठाएगी आपका पैसा वापस करने के लिए। नीरज पांडे जी लिख रहे हैं, सर सहारा का मुद्दा कितना बड़ा है, बाकी मोदी जी और मीडिया वाले उठा ही नहीं रहे। सहारा का मुद्दा बहुत बड़ा है, और मोदी जी की जो सरकार है इस पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत एक्शंस ले रही है। आपको क्यूबाइब के माध्यम से हर दिन आपको इसकी अपडेट्स दी जा रही हैं, एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन नहीं ले रही है, बिल्कुल एक्शन ले रही है। मोदी और अमित शाह जी इस पे एक्शन ले रहे हैं। आप सभी का पैसा आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वसुदेव चौहान जी कह रहे हैं कि सर अभी 2024 में यूपी से बीजेपी 33 पर, 2027 में विधानसभा में 33 पर आ जाएगा। अच्छा, तो वसुदेव जी लिख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में कि जनरल इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें बीजेपी 33 पर थी 2024 में, और 2027 में विधानसभा के चुनाव में भी 33 पर आ जाएगी। ये तब होगा अगर आपका पैसा उस समय तक आपको नहीं मिलता। तो ये आप उसका रिपरकशन बता रहे हैं। सुनील कुमार जी, अगर बीजेपी इस बार सहारा का मैटर सॉल्व नहीं करेगी तो आने वाले इलेक्शन में सरकार की सीटें और कम होंगी। सुनील कुमार जी ने अभी वही लिखा जो अभी पिछले हमारे जो लाइव में जुड़े हुए निवेशक थे उन्होंने लिखा। चौहान जी ने, वासुदेव चौहान जी ने जो लिखा उसी को विस्तार में लिखा है सुनील कुमार जी ने। मुझे जहां तक मेरा अंदाजा है, जो मैं अभी तक सहारा की अपडेट्स पढ़ रहा हूं,
उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो इस पर काम कर रही है और आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब तो पीआईएल भी फाइल हो जाएगा, कुछ दिनों में हो ही जाएगा और ईडी का शिकंजा इन पे दिन ब दिन कसता ही जा रहा है। तो मोहम्मद नफीस जी कुछ, कुमार सिंह जी लिख रहे हैं 24 में हाफ प्लेट, 29 में फुल प्लेट हो जाएगा बीजेपी। अच्छा, 2024 जनरल इलेक्शन में हाफ प्लेट और 2029 में फुल प्लेट। अच्छा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो आप वोटर हैं, आपके वोट की ताकत सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है, तो इस पे मैं कोई और कमेंट नहीं करूंगा। मोहम्मद नफीस जी लिख रहे हैं, नमस्कार सर, भारत सरकार चाहे तो भुगतान 2 महीने के अंदर ही कर सकती है। मुशायरा प्रबंधन को भी पैसा निवेशकों का देना ही पड़ेगा, अग्निवेश को गुमराह नहीं कर सकते। और संजय जी वापस आ गए आप, नमस्कार अगेन। सतीश चतुर्वेदी जी लिख रहे हैं, हम मोदी जी या राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अन्य पार्टी नेता या मीडिया वाले हम लोग क्यों दूध देते हैं? अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, एक ताकत के साथ एक जगह 1 लाख इकट्ठे हो जाएं तो भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। यही तो ताकत होती है इकट्ठे होने की। मुट्ठी अगर बंद हो जाए तो आप मुट्ठी की ताकत और बढ़ जाती है, और अगर आप इकट्ठे होकर के किसी से मिलने जाएंगे, किसी के सामने अपनी बात रखेंगे तो उसका वजन और बढ़ेगा, लोग भी समझेंगे कि आपकी जो मंशा है उसको पूरा करने में अगले बंदे का फायदा है। संजय जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? संजय जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? सर आवाज क्लियर नहीं आ गया। सर आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा से आप रिपीट कर दें। जी, कांतिलाल गुप्ता लिख रहे हैं, सहारा का हर एक एजेंट अपनी मौत की दुआ मांग रहा है, इतना पीड़ित है। देखिए कांतिलाल जी, हम आपका दुख समझते हैं और आप इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम ये भी समझ रहे हैं, और काफी दिन से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हतोत्साहित होने की बात नहीं है। क्यूबाइव नेटवर्क आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि सतीश जी नमस्ते। सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो मैं अभी कांतिलाल गुप्ता जी का कमेंट पढ़ रहा था और वो हतोत्साहित दिख रहे हैं, तो मैं उन्हें वही कहने की कोशिश कर रहा था कि क्यूबाइव नेटवर्क आपकी लड़ाई लड़ रहा है फ्रंट पे खड़े होकर, तो हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हम लोग जितनी हो सकती है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और पैसा जो है एक एक निवेशक बंधु का पैसा हम वापस करेंगे। आप इस पे क्या ऐड करना चाहते हैं सतीश जी? लाइव में
जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा प्रणाम। कमेंट हम पढ़ भी रहे थे, थोड़ा सा चल रहे थे, हमारी मीटिंग चल रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि राहुल जी से मिला जाए, कई लोग कह रहे हैं संजय से मिला जाए। हमने यह संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने हमेशा आंदोलन का कहा, मिलने का कहा, लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज लिखने से और कहने से कुछ नहीं होता। जो जिस क्षेत्र में रह रहा है, किसने रोका? अपने क्षेत्र में अपने सांसद को घेरो ना, किसने रोका आप लोगों को? वास्तविक सच्चाई से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो आप लोग एकजुट होकर के 1 लाख कार्यकर्ता अपने मैदान आ जाइए ना। आप घर से निकलना नहीं चाहते, आप आम जमाकर्ता को बताना नहीं चाहते, आप रास्ता दिखाना नहीं चाहते, आप PIL रास्ता बताना नहीं चाहते। दिल्ली में 30,000 कोर्ट में 10 लाख का पेमेंट हुआ था, आज उसकी डेट लगी है। 40 लोगों का आज उसमें जज साहब ने बुलाया है प्रपत्र जांच करने के लिए। तो उन 40 लोगों का भुगतान होगा क्या पूरे दिल्ली का भुगतान होगा? जो कानूनी कार्रवाई कर रहा है उसका भुगतान होगा। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।